انهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। अज सिख मित्रां दी वधेरी सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लू लू विच शौक चंगेरी अज नैना लायां क्यों जड़ियां सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलावते कलामे पाक और बारगाहे रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात के बाद हम यानी वोमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन अपना बाज़ाब्ता पैगाम देने जा रही है और वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने इंतहाई काबिल एहतराम भाई इस स्कूल के गवर्नमेंट हाई स्कूल बहारीपुर ज़िला ननकाना साहब के हेड मास्टर मोहतरम जनाब मोहम्मद असगर साहिब और फिर मेरे ही हम नाम मेरे एक भाई राना जमशेद साहिब जो कि इस स्कूल के सीनियर मास्टर हैं, टीचर हैं, और फिर अपने भाई मोहतरम अब्दुल रऊफ साहिब और इनके बाद ये जो इस वक्त स्टेज पे बैठे हुए 1.5 दर्जन के करीब इस स्कूल के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम जिनका नाम सुनते ही ज़ाती तौर पे वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन अदब से खुद को झुका लेती है। उस्ताद मुआशरे का वो हसास और अजीम तबका जिनकी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जानी जाती है, इस वक्त ऐसे ही मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा पैगाम सुनने के लिए स्कूल के इहाता में, स्कूल के ग्राउंड में
गवर्नमेंट हाई स्कूल बहारीपुर के अंदर विराजमान है। और फिर मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ ये मेरे सामने बैठे हुए सैकड़ों के हिसाब से तलबा, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ये तालिब इल्म अपने दिल के कान और रूह की आंखें खोल के बैठेंगे और आज के इस पैगाम को अपने साथ लेके जाएंगे। तो मेरे बच्चों, मैं जाती तौर पे मेरा ताल्लुक शर्कपुर शरीफ से है। वहां पे हम एक इदारा चला रहे हैं, वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन, जो लावारिस और बेसहारा बच्चों पे काम करता है। फिर पुलिस शर्कपुर अपने तमाम गुमशुदा बच्चे हमारे इदारे में दे जाती है और शहरी भी। फिर हम उन बच्चों के वालिदैन ढूंढते हैं और दूर दराज के इज़ला में अल्लाह की मदद जब शामिल हाल होती है तो हम उनके वालिदैन ढूंढने में हमेशा कामयाब रहे। और वो बिलखते सिसकते अपने वालिदैन से बिछड़े हुए छोटे छोटे मासूम से बच्चे, मुसीबतों के मारे बच्चे, फिर हम उनके वालिदैन के हैंड ओवर करते हैं। लेकिन हम बताना ये चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे आका फरमाते हैं कि अगर लोगों, अगर आप खुदा की कुर्बत चाहते हो, खुदा को मिलना चाहते हो, तो वो अल्लाह पाक की जात तुझे महल और मुहाड़ियों में नहीं मिलेगी, बल्कि जाओ तलाश करो ऐसे इंसानों को जो शिकस्ता दिल है, शिकस्ता लबास है, जिनके दिल टूटे हुए हैं। टूटे हुए दिलों के अंदर जो खुदा इस जमीनों आसमान की वुस्तों में नहीं समा सकता, मगर हमारे प्यारे आका फरमाते हैं कि अगर वो खुदा बसेरा करता है, कहीं समाता है, तो वो टूटे हुए दिलों के अंदर समाता है। और हम कहते हैं कि अगर ए मेरे मालिक तू टूटे हुए दिलों के अंदर समा जाता है, शिकस्ता हाल, गरीब, मुफलस, तबाह, अगर तेरा ठिकाना टूटे हुए दिल है, तो फिर ए बारी ताला हम आपसे बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी आजिज़ी से हम आपसे ये दस्तबस्ता अर्ज करते हैं, बारी ताला जब तो बड़े इंसानों के अंदर उनके टूटे हुए दिलों में समा सकता है, तो फिर इस दुनिया के अंदर ये जो छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे, पैदा होते ही बच्चे, कौन से बच्चे? फिर ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं जिनके वालिदैन नामहाद वालिदैन, जिनको पैदा करने के बाद किसी रूढ़ी पे फेंक देते हैं, गटर के किसी ढेरी पे फेंक देते हैं। बारी ताला जब तक वो बच्चा जिंदा रहता है और उस बच्चे का वो टूटा हुआ और शिकस्ता दिल, इंसानों ने उसको जन्म दिया और वो छोटा सा मासूम सा बच्चा जब जिंदगी और मौत की कशमकश में अपनी आ और फरियाद करता है, उसके छोटे से नन्हे मुन्ने मासूम से दिल के अंदर बारी ताला उस आ और फरियाद का असर क्या होगा?
बारी ताला हम समझते हैं कि उस छोटे से दिल के अंदर तेरा सबसे ज्यादा ठिकाना है। तो उस छोटे से दिल की फरियाद सबसे ज्यादा सुनता है। वो छोटा सा मासूम सा बच्चा, हम उनसे पूछते हैं, जमाने से पूछते हैं, हम जमाने से सवाल करते हैं, लोगों क्या कसूर है उस बच्चे का जो रूढ़ी पे पड़ा हुआ हो और तुम उसको देख से हकारत से गुजर जाते हो, जो किसी गटर में सिसकियां ले रहा हो तो कोई डरता हुआ उसको हाथ नहीं लगाता, कभी कानून के डर से कि कानून का शिकंजा हमारे गले में ना पड़ जाए, कभी इस खौफ से कि ये बच्चा ना जाने किस तरह पैदा हुआ, कहां सो गई इंसानियत, कहां चली गई इंसानियत। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन कहती है, अरे इंसानियत की बात करने वालों, खुदा का बसेरा सबसे ज्यादा उस छोटे से मासूम से 1 घंटे के 1 दिन के बच्चे के दिल के अंदर है। उस बच्चे की रूह अर्शे मौला से आई है। उस बच्चे ने तो अभी कोई पाप ही नहीं किया, उस बच्चे ने तो अभी कोई गुनाह ही नहीं किया। फिर जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई पाप नहीं किया, हम पूछते हैं उसको किस जुर्म की सजा दी गई, मुआशरे ने उसको संभाला क्यों ना दिया। कुछ ऐसे वालिदैन जो अपने जुर्मों का हिसाब उस बच्चे के गले में डाल के हमेशा के लिए रूपोश हो जाते हैं, उन्होंने उसे किस चीज की सजा दी। और फिर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने गली कूचों में छोटे छोटे 2-2, 4-4 साल के बच्चे खेल रहे होते हैं, तो खेलते खेलते अचानक कोई सफाक और संगदिल शख्स वहां आया। उसने बच्चे, छोटे से मासूम से बच्चे को वहां से अगवा किया और वहां से अगवा करके उसे अपने किसी जहन्नम जार में ले गया। वहां जाके उसको मफलूज किया, उसकी याददाश्त को खत्म किया, उसके बाजू मफलूज किए, उसकी टांगे मफलूज की और उसको हमेशा हमेशा के लिए उस माजूर बच्चे को, याददाश्त से महरूम बच्चे को क्या किया, उससे भीख मंगवाई। अरे कितने सफाक हो तुम, कितने जालिम हो तुम। मैं तो ये कहता हूँ, ये जो ऊपर से किसी चिड़िया की आवाज आ रही है, सारे बच्चे ये सुन रहे हैं, कोई पंछी बोल रहा है, छोटे छोटे चिड़िया बोल रही हैं। मैं ये कहूँगा कि ये चिड़िया भी उन बच्चों की उदासी के गीत गा रही है, ये चिड़िया भी उन बच्चों की आवाज सुन के उदास हैं और कह रही हैं कि कहाँ हैं वो छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ हम खेलना चाहते हैं, क्यों अगवा कर दिए गए वो बच्चे जिनके साथ हम चिड़िया खेलना चाहती थी, जिनके साथ हम परिंदे खेलना चाहते थे। परिंदों और बच्चों का बड़ा चोली दामन का साथ है, तितलियों और बच्चों का बड़ा चोली दामन का साथ है, फूलों और बच्चों का बड़ा चोली दामन का साथ है। अरे शर्म से डूब मरो ए बकारियों के गिरोहो, तुम क्या करते हो अपने पेट का जहन्नम भरने के लिए? छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उन्हें हमेशा के लिए अपाहज और माजूर कर देते हो। ये तुम्हारे पेट में जो तुम्हारी भूख की आग है, आज तो तुम बच्चों से भीख मंगवा के अपना पेट भरते हो, दरअसल तुम अपना पेट नहीं भरते, बल्कि तुम्हारे वो पेट कब्र का वो घड़ा है जिसमें अनकरीब जहन्नम की आग भर दी जाएगी। आप हमारा पैगाम हमेशा सुनते हो, हम 4 से 5 साल हुए दर बदर जाके अपने बच्चों का एक दुखी पैगाम लेके जा रहे हैं।
और फिर हम बताना ये चाहते हैं, ये जो छोटे छोटे जंगों के अंदर, कभी कश्मीर के अंदर, कभी फलस्तीन के अंदर और कभी शाम के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ये जो बच्चों पे जंग के नाम पे दरअसल दहशत गर्दी मुसल्लत की जाती है, हम यूएनओ से, शोबा यूनिसेफ से एक अपील करते हैं। बच्चों पे काम करने वाला वो यूनिसेफ, उससे हमारी दर्दमंदाना अपील है कि खुदा के लिए दुनिया के अंदर बच्चे जहां भी हों, बच्चा किसी मुसलमान का हो, बच्चा किसी ईसाई और यहूदी का हो, बच्चा किसी पारसी और मजूसी का हो, बच्चा बच्चा है, बच्चा मोहब्बत के काबिल है, बच्चा अल्लाह की तरफ से है। जब तक बच्चा बाशऊर नहीं हो जाता, जब तक बच्चा सन्ने बलूगत को नहीं पहुंच जाता, वो बच्चा है। हमें हिंदुस्तान के बच्चे, किसी हिंदू के बच्चे भी अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं, पाकिस्तान के तो हैं ही। हमें किसी यहूदी के बच्चे भी अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। हमें किसी ईसाई और मजूसी के बच्चे भी, किसी बुत परस्त के बच्चे भी अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन बच्चों की इज्जत पे हमने हल्फ उठा रखा है। जहां जहां भी बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती होगी, हम आज आवाज उठा रहे हैं। कल को एक ऐसा वक्त आएगा, वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन दुनिया की हर उस जुल्मत गाह में खुद चल के पहुंचेगी और बच्चों की जिंदगी बचाने पे काम करेगी। हम दुनिया भर में जाएंगे, बच्चों की जिंदगी बचाने पे अमली तौर पे काम करेंगे। हम जाएंगे, बरसती गोलियों में जाएंगे, लेकिन बच्चों की जिंदगी को कभी हर्फ नहीं आने देंगे। कहां सो गई दुनिया। और फिर आखिर में हम ये बताना चाहते हैं, वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और बहारीपुर हाई स्कूल दोनों मिलके ये बताना चाहते हैं, लोगों बच्चों पे जुल्म ना करो। क्यों करते हो? और फिर अपने ही मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं कश्मीर के अंदर इंडिया जुल्म ढा रहा है। मोदी सरकार ने अपने जुल्म के पंजे गाड़े हुए हैं, ये सच है, इससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर अभी कल ही एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 650 के करीब बच्चों के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हुई पंजाब के अंदर चंद माह में, क्या वो भी मोदी आता है? क्या वो भी इसराइल आता है? क्या वो भी हमारा कोई दुश्मन मुल्क आता है? ये जो पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ रैप किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रैप के बाद अपने शवाहत मटाने के लिए बड़ी बेदर्दी से उनका कत्ले आम किया जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम इंडिया के खिलाफ आवाज अपने गले फाड़ फाड़ के बुलंद करते हैं, वो हक है, करनी चाहिए। लेकिन काश कभी ऐसा भी हो, ये कौम, ये समाजी रहनुमा, ये सोशल लोग, ये इंसानियत का प्रचार करने वाले बड़े बड़े मसीहा वो बाहर निकले और अपने मुल्क में होने वाले बच्चों के खिलाफ भी कभी आवाज बुलंद करें जिन बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती हो जाती है। तो मेरे बच्चों, बस यही था हमारा आज का एक छोटा सा दर्दमंदाना पैगाम। मेरे बच्चे जब भी कभी बड़े हो जाए और जिंदगी के मैदान में जाएं, तो मेरे बच्चों 2 काम जरूर कीजिएगा।
छोटे छोटे बच्चों से मोहब्बत कीजिएगा, अपने छोटे छोटे बहन भाइयों से मोहब्बत कीजिएगा, और फिर अपनी माँ की इज्जत कीजिएगा, अपने बाप की, अपने असातिज़ा की हर कीमत पे इज्जत कीजिएगा। यही चीज आपकी दुनिया को भी कामयाब करेगी और आपकी आखिरत को भी कामयाब करेगी। तो अब मैं अपनी स्पीच के आखिर पे दावते सुखम देने लगा हूँ हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ टीचर, सीनियर टीचर मोहतरम जनाब अब्दुल रऊफ साहिब को कि वो तशरीफ लाएं और वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और गवर्नमेंट हाई स्कूल बहारीपुर की तरफ से अपना एक पैगाम दुनिया के नाम करें। जी मोहतरम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खैरुन नास मन यनफ़उन नास। नबी मेहरबान आक़ाए दो जहां हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा दे, जो लोगों के लिए फ़ायदे का सबब बने, जो लोगों के काम आए। और ये जो इदारा बनाया है मोहतरम जमशेद रफ़ीक मलिक साहब ने, ये इसी हवाले से काम करना चाहते हैं, इंसानियत के फ़ायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा काम है, ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना कि जो भटक गए हों, जो बेघर हो गए हों, जो अपनों से दूर हो गए हों, जो वालिदैन की मोहब्बत से दूर हो गए हों, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने ये इदारा बनाया है और उसके लिए काम कर रहे हैं। बिलखसूस बच्चों के लिए, उनकी फलाह के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, ऐसे बच्चे जो घर से भाग गए हों, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हों, या ऐसे बच्चे जो किसी ऐसे गिरोह के हत्थे चढ़ गए हों और वो पुलिस ने उनसे बाजियाब कराया हो, ऐसे बच्चों की फलाह के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो ये कर रहे हैं। अभी तो ये कह रहे हैं कि अपने इलाका शरकपुर की सतह तक इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है और इनके ये इरादे हैं कि ये काम हम पूरी दुनिया तक फैलाएं। अल्लाह इनको इनके इस काम में कामयाब करे। मैं 2-3 बातें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं है। यानी इतनी बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी कि जो छोटे बच्चों पर शफकत नहीं करते, जो रहम नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी उम्मत से ही खारिज करार दे दिया। यानी देखिए कितनी बड़ी बात है, छोटे बच्चों से मोहब्बत। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से प्यार कर रहे थे। एक एराबी आया, यानी एक देहाती शख्स आया और आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तेरे दिल से मोहब्बत ख़त्म कर दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ।
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि जब भी कोई नया फल, जैसे कोई फल किसी मौसम में शुरू होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी फल नया आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बच्चों को दिया करते थे। यानी ये मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ है। यानी और दुनिया में मिसाल ही नहीं है हमारे पास कोई इससे बढ़कर मिसाल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें बच्चों से मोहब्बत की मिसालें मिलती हैं। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे थे और रास्ते में गली में एक बच्चा रोता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुझे क्या मसला है, किस चीज़ ने तुझे रुला दिया है? तो वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं यतीम हूँ और मैं आज के दिन अपने वालिद को याद करके रो रहा हूँ कि मेरे पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं हैं, नए जूते नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने घर लेके गए और वहाँ पे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कपड़े और जूते उसको पहनाए और उसको साथ लेके गए और फरमाया कि आज से तू मुझे अपना बाप समझा कर। यानी ये मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन अगर हम अपने मुआशरे में देखें, जैसा कि जमशेद साहब बात कर रहे थे कि हमारे मुआशरे में जगह जगह पे भेड़िए मौजूद हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उनके जिस्म को मफलूज करते हैं और उसके बाद उनको भीख के मुख्तलिफ अड्डों पर उनको बिठा दिया जाता है। आपने देखा होगा रास्ते में आते जाते किसी बच्चे का बाजू कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी के सर की हालत अजीब है। और ये ऐसे बच्चे होते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से अगवा किए होते हैं और फिर उसके बाद उन बच्चों को मफलूज करके भीख मंगवाई जाती है। और उसके अलावा जगह जगह पे आप लोग देखें कि मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है और वहाँ पे बदकिस्मती से मुसलमानों के बच्चे भी महफूज नहीं हैं। फ़लस्तीन में, कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों को कभी तो उन पे मिसाइल हमले किए जाते हैं, कभी उन पे बम गिरा दिए जाते हैं और मासूम छोटे छोटे बच्चे, उनके जनाब लाशें कटे फटे हमारी आंखों के सामने पड़े होते हैं। किसी की टांग कहीं पे कटी पड़ी है, किसी का बाजू कटा पड़ा है, किसी का सर उसके धड़ से अलग है। तो ये सूरत हाल, और उधर से ये अक़वाम मुत्तहिदा और जितनी भी ये पूरी दुनिया पे इंटरनेशनल लेवल पे तंजीमें बनी हुई हैं, सब ने आंखें बंद की हुई हैं, सब ने अपने कान बंद किए हैं, सब की ज़ुबानों को ताले लगे हुए हैं कि ये बच्चे उनको नज़र नहीं आते। और इधर कुर्बान जाऊँ अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी जंग करने के लिए जाना है तो वहाँ पे आप लोगों ने ना तो किसी के खेत बर्बाद करने हैं, ना अपने दरख्तों को आप लोगों ने इनको उखाड़ना है, ना किसी के बागात को बर्बाद करना है, ना बच्चों को कत्ल करना है, ना औरतों को कत्ल करना है, ना बूढ़ों को कत्ल करना है। ये कैसे पैगंबर थे कि जिन्होंने जंग के भी उसूल वज़ा कर दिए, और इससे बढ़कर बच्चों से क्या मोहब्बत हो सकती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो बातें जमशेद साहब ने की हैं, मैंने आप लोगों के सामने बयान की हैं, आप इनकी इस NGO का ये जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन इन्होंने बनाई है, इसके पैगाम को समझने में हमारी बातें आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। और मैं आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अपने इस नेक मकसद में कामयाब करे और ये यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने इस काम को बढ़ाते चले जाएँ। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, बहुत ही खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत पैगाम दिल की गहराइयों से जो अब्दुल रऊफ़ साहब ने दिया। तो ऐसे अच्छे बयान पे, अच्छे पैगाम पे हम इनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। तो अब लास्ट एक छोटा सा पैगाम देने के लिए मैं दावत देता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल बहारीपुर के हेड मास्टर मोहतरम जनाब असगर साहब को। असगर साहब तशरीफ़ लाए और अपना पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला नबीना मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेटा सबसे पहले तो मैं जमशेद रफ़ीक मलिक साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन के, उनको इस अदारे में आने पे खुश आमदीद कहता हूँ। बाकी अब्दुल रऊफ़ साहब ने तो मेरा ख़्याल है मेरे लिए बोलने के लिए छोड़ा ही कुछ नहीं, वो ही बहुत अच्छा और काफ़ी बोल गए हैं। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई है। जमशेद रफ़ीक मलिक साहब जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं, तो जहाँ फूल खिलते हैं वहीं कांटे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको फूल बनाया है, कांटा नहीं बनाया। जहाँ दरिंदे सफाक लोग इस माशरे में हैं, अल्लाह ताला ने इनका इंतखाब ऐसे मिशन के लिए, ऐसे काम के लिए किया है कि ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इनका काम था, ये आज हमारे तक पहुंच गए। अब इनका साथ देना, इनके साथ शाना बिशाना, डोर टू डोर, गली कूचों में, ये हमारा भी काम ऐसे ही है जैसे ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और वो काम कर रहे हैं कि जिनको इस माशरे में हम अहमियत ही नहीं देते, जिनके लिए हम काम करते ही नहीं, बच्चों और औरतों के लिए। ये आप क्या मुस्कुरा रहे हैं भाई? हाँ, तो ये इनका जो काम है, मैं तो इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो महज ये जो हम तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, वो हमारे लिए हैं ही नहीं। वो जिन लोगों ने बनाई है ना, वो उनकी हैं, वो उनकी बात करते हैं, उनके लिए वो काम करती हैं। कभी उनको कश्मीर नज़र नहीं आया, कभी उनको शाम नज़र नहीं आया, कभी उनको फ़लस्तीन नज़र नहीं आया। जो उनको नज़र आता है, जो उनका मिशन है, वही है। चलो कोई बात नहीं, जमशेद रफ़ीक मलिक साहब की काविश है, कोशिश है, इन्होंने कोशिश की। अब सब हम मिलकर जो ये इन्होंने काम शुरू किया है, हम इनका साथ दें। हम अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, दुनिया की तमाम तंजीमों से अपील करें कि ये जो बच्चों और औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ये हम सब का फ़र्ज़ है, हम सब ये आवाज़ उठाएं। चलो इन्होंने कोशिश की है, अब ऐसे ये इधर आज पैगाम लेकर आए हैं। अब हम सब जब इस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे तो फिर देखें 1, 2, 3 फिर हज़ारों में ऐसे ही हम उन लोगों के, ये देखो ना, उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो बिल्कुल बेसहारा हैं। ये आप कभी लाहौर गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा जितने माजूर बच्चे चौकों में वो भीख मांग रहे हैं ना, वो ऐसे ही अपने वालिदैन से बिछड़े हैं। वो हकीकत में बकारी नहीं है, उनको बकारी बनाया गया है। वो हमारे मुआशरे की बेहिसी है। हाँ, वो हमारे मुआशरे की बेहिसी है। हम उनको, वो बकारी हैं नहीं, उनको बनाया गया, मफलूज कर दिया गया। हाँ जी, वो उनकी किसी की टांग तोड़ दी, किसी का बाजू मफलूज कर दिया, किसी के दिमाग में टीका लगा दिया गया। हाँ, तो वो उनको बकारी बनाकर उनसे कोई चौकों, और कभी आप देखें तो हर घंटे 2 घंटे बाद वो बकारी आपको उस चौक में नज़र नहीं आएगा, उसकी जगह बदल दी जाती है। और असल में वो जो पीछे उनके होते हैं, वो गुंडे, सफाक, दरिंदा सिफ्त लोग, वो सब पैसे उनको जा रहे होते हैं। तो ये इन्होंने जो काम शुरू किया है, अल्लाह ताला इनका हामी और नासर हो। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाअल्लाह इनका साथ देंगे। जहाँ जहाँ ये जाएंगे उधर भी हम इनका साथ देंगे, इधर भी देंगे, हर मुआशरे से अपील भी करेंगे। और ये अल्लाह ताला इनको इनके नेक मिशन में कामयाब करे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सारी जड़ियाँ मैं इतने बैठ याद कर रहा हूँ, सारियाँ तो बोलियाँ जी, ज़रूर बैठो जी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया मोहतरम जनाब मोहम्मद असगर साहब का। अब बेटा 1 मिनट बैठे रहें। हमारा एक महीने तो पाबंदी लाई है, कोई फोन ना, फोन साइलेंट